सेकंड लेक्चर ऑफ सिनेमा 4D फॉर बिगनर्स। बेसिकली ये तमाम सेशन उनके लिए बनाए गए हैं जिन्होंने सिनेमा 4D को अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया है और सिनेमा 4D के तमाम टूल्स को, एक्चुअली बेशुमार टूल्स को और उसकी प्रॉपर्टी को देखकर आप थोड़ा सा घबरा गए हैं, क्योंकि सिनेमा 4D मुकम्मल तौर पे एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर है और जब तक आप इसकी टेक्निकल टर्म्स को, कंडीशंस को मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, आप इस सॉफ्टवेयर से कोई प्रोडक्टिव काम नहीं ले सकते। बट बिलीव मी, आफ्टर वॉचिंग ऑल माई सेशंस, आप लोगों के पास सिनेमा 4D के ना सिर्फ तमाम टूल्स का एक बड़ा बेहतरीन नॉलेज होगा, बल्कि इनकी प्रॉपर्टी को किस तरीके से, कब और कहाँ और कैसे आपने इस्तेमाल करना है, आपके पास मुकम्मल तौर पे कंसेप्चुअल सेंस होगी। बस आपने करना क्या है कि मेरे तमाम लेक्चर्स को ध्यान से देखना है, इसको फॉरवर्ड करके नहीं देखना, इसको बीच से काट के नहीं देखना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट जो है वो लेक्चर टाइम ही रखूँ ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो बिल्ड रहे इसमें। और दूसरी बात ये कि लेक्चर शुरू करने से पहले आपने हमेशा अपने पास एक रजिस्टर रखना है और एक पेन रखना है और लेक्चर्स में जितनी भी टेक्निकल टर्म्स मैं आपको बताऊंगी उसे नोट डाउन करते रहना है। और जैसे ही मेरा लेक्चर ख़त्म होता है तो आपने उन तमाम चीज़ों को खुद से अप्लाई भी करके देखना है सिनेमा 4D में कि आपको किस हद तक काम आ गया है और किस हद तक आपका काम जो है रहता है या आपने उसे लर्न करना है। जहाँ से आपको मसला आता है, जहाँ से आपको प्रॉब्लम आती है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इसके अलावा आपके पास स्क्रीन पर इस टाइम एक बड़ी खूबसूरत सी वेबसाइट आपको नज़र आ रही होगी। दिस इज़ माई वेबसाइट, आप इसके थ्रू भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको सोन रिप्लाई करूँगी। आज के जो लेक्चर्स के टॉपिक हमने कवर करनी है उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द व्यू पोर्ट ऑफ सिनेमा 4D। द सेकंड वन इज़ 4 tools of the viewport and the third one is the arrow direction of the earth and the last one is camera setting on the viewport। इन चारों टॉपिक्स को कवर करने से पहले आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है जल्दी से और वहाँ जाके मैंने मैक्स ऑन सिनेमा 4D का लिंक प्रोवाइड किया है। आपने वहाँ जाना है, उसे क्लिक करना है और सिनेमा 4D को इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास एक आइकन शो होगा जो कि इस तरीके का होगा। जैसे ही आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन आएगी। बेसिकली इसे कहते हैं इंटरफेस ऑफ सिनेमा 4D और इसके आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे, इसकी बॉटम पे और आपको हर तरफ जो है ना वो बेशुमार टूल नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुने, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन तमाम टूल्स को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ना है और बड़े अच्छे से पढ़ना है। बस आपने मेरे लेक्चर्स को जो है ना स्टेप बाय स्टेप कवर करना है। अच्छा जी, जैसे कि आज हमारा पहला क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ द व्यू पोर्ट ऑफ सिनेमा 4D। अब इस इंटरफेस पे आपके पास एक स्क्रीन शो हो रही है। ये एरिया है, ये आपका व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट बेसिकली आपका वो एरिया होता है जहाँ पे आपके सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स लोकेट किए जाते हैं। बेसिकली ये आपकी अर्थ है और ये आपकी अर्थ का वो एरिया है जहाँ पे आपने अपना सारे का सारा काम करना है। आपने अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट अपने इसी एरिया में करनी है, इसी सेक्शन में आपको शो होगा। अब इस व्यू पोर्ट को आप हर लिहाज से मूव कर सकते हो। इसको मूव कैसे करना है कि आपने ऑल्ट प्रेस करना है और अपने माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करना है और अपने माउस को आगे पीछे करना है तो आपकी अर्थ रोटेट करने लग जाएगी। सेम एज इट इज़ आप उसको ऊपर नीचे करोगे तो ये ऊपर नीचे भी होने लग जाएगी। और इसी तरीके से जब आप अपने कीबोर्ड का ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे और अपने माउस का स्क्रॉलिंग बटन प्रेस करेंगे और इसको आगे पीछे मूव करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी अर्थ आगे पीछे मूव करेगी। और जैसे ही आप इसको स्क्रॉल इन और स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल इन और स्क्रॉल आउट करेंगे तो आपका जो अर्थ है, आपका जो व्यू पोर्ट है वो जूम इन और जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। अब आपको इस व्यू पोर्ट पे ये कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं, इन्हें कहते हैं ग्रिड ऑफ द व्यू पोर्ट। अब इसको आप रिमूव भी कर सकते हो और विद दैट भी आप काम कर सकते हो। बेसिकली मैं इसके साथ ही काम करती हूँ क्योंकि ये मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अलाइनमेंट में हेल्पफुल रहती हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसे रिमूव कर सकते हो। आपने करना क्या है कि आपने सिंपल फ़िल्टर पे जाना है और यहाँ से जो ग्रिड का ऑप्शन है इसको डिसेबल कर देना है। ठीक है, तो आपके पास ये सारी ग्रिड्स ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि मैं ग्रिड्स के साथ काम करना पसंद करती हूँ तो मैं इसको इनेबल ही रखूँगी। अब आप देखें कि आपको आपके अर्थ पे कुछ एरो शो हो रहे हैं 3। ठीक है, ये एरो क्या करते हैं? बेसिकली ये आपके अर्थ की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें लेफ़्ट बॉटम पे तो आपके पास x, y एंड z की डायरेक्शंस शो हो रही हैं। लेट्स टेक एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप x एरो जो है ना वो आपको बता रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो राइट और लेफ़्ट मूव करेगा।
सेम एज इट इज़ वाई परपेंडिकुलर है, आपको बता रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेगा। सेम एज इट इज़ जेड आपको बता रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो ये सारी डायरेक्शंस जो है ना ये आपको शो हो रही हैं। सेकंड चीज़, सिनेमा 4D में एक काम को करने के बेशुमार तरीके होते हैं, एक काम को आप बेशुमार तरीक़ों से कर सकते हो। अब यही सारा काम जो है आप अपने व्यू पोर्ट के ये जो 4 टूल्स नज़र आ रहे हैं इनके थ्रू भी कर सकते हो। अगर आप अपने व्यू पोर्ट के इस टूल को क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करें और अपने माउस को मूव करें तो आपकी पूरी की पूरी अर्थ जो है ना वो मूव कर रही है। सेम एज इट इज़ कि अगर आप सेकंड टूल पे जाएं और अगर आप अपने इसको क्लिक करके माउस को आगे पीछे रोटेट नहीं बल्कि आगे पीछे करें बस, तो ये जूम इन और जूम आउट होगा। सेकंड देखें, आपके पास जो टूल है ना वो कुछ रोटेशन की शेप में है। जब आप इसको क्लिक करते हो ना तो आपका ओवरऑल जो अर्थ है, जो व्यू पोर्ट है, वो रोटेट करना शुरू हो जाता है। अब ये काम हम माउस से और कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और इन तीनों टूल से भी कर सकते हैं। ये जो टूल है ना लास्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। इसको समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि देखें आपके पास ना अभी आपका जो व्यू पोर्ट का पर्सपेक्टिव टूल ऑन है, यानी कि एट अ टाइम आपको 3 साइड्स शो करता है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आई मीन कि आप इसकी कैमरा सेटिंग में जाएं और आप अगर चाहते हो कि आपके जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ उसका लेफ़्ट व्यू अगर आप शो करवाना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक कर दें तो आपके ऑब्जेक्ट का सिर्फ लेफ़्ट व्यू जो है ना वो आपके पास आएगा। सेम एज इट इज़ अगर आप चाहते हैं कि बैक व्यू आए तो बैक पे क्लिक कर दें, यानी आप इंडिविजुअली अपने ऑब्जेक्ट का एक एक व्यू भी देख सकते हो और पर्सपेक्टिवली भी अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ना पर्सपेक्टिव पे सेट रखें, क्योंकि सिनेमा 4D जो है ना उसने आपको एक टूल प्रोवाइड किया है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास 4 व्यू ऑफ योर ऑब्जेक्ट आते हैं। लाइक आपके पास यहाँ पे टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये राइट व्यू है। तो ये सारे व्यू आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। बेसिकली ये व्यू पता कब ज़रूरी होते हैं, जब आपने बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड मॉडलिंग करनी होती है या एनिमेशन करनी होती है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, इससे आपको बड़ा फ़ायदा होता है। इसके अलावा ये इस्तेमाल होते हैं तब जब आपने किसी एक पर्टिकुलर एरिया में काम करना है। लाइक आपने सिर्फ टॉप पे काम करना है तो ये आपको शो होगा। अगर आपने सिर्फ राइट पे काम करना है, राइट साइड पे काम करना है तो ये आपको शो होगा। यानी बाकी सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं आप करेंगी और बाकी आपका काम भी बड़ा अच्छे से हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर साइड पे। इसके अलावा देखेंगे सिनेमा 4D ने ना अपने इंटरफेस को कस्टमाइज बनाने के लिए भी हमें बड़े ऑप्शन दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सपेक्टिव व्यू ऑन रहे लेकिन साथ सिर्फ वो एक व्यू ऑन रहे जिस पे आपने काम करना है, जैसे आपने सिर्फ राइट व्यू पे या टॉप व्यू पे काम करना है, तो आप क्या करोगे, आप पैनल पे जाओगे, आप अरेंजमेंट्स पे जाओगे, यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके व्यू पोर्ट को डिवाइड कर देती है अकॉर्डिंग टू योर डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जो मैं मोस्ट प्रोबेबली इस्तेमाल करती हूँ ना उसमें ये है 2 व्यू साइड बाय साइड, या फिर ये 4 व्यू वाला भी बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर ये 2 व्यू का मैं आपको बताऊँ तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि मैंने टॉप पे काम करना है तो मेरे पास यहाँ पे एक स्पेसिफिक व्यू भी है एज वेल एज़ मेरे पास ये पर्सपेक्टिव व्यू भी शो हो रहा है। मैं दोनों के साथ इजीली काम कर सकती हूँ। और अगर मैं चाहूँ यहाँ से टॉप व्यू को चेंज करना तो मैं सिंपल कैमरा सेटिंग में जाऊँगी और मैं यहाँ से फ्रंट व्यू ले आऊँगी। और अगर मैं फ्रंट पे काम नहीं करना चाहती और किसी और साइड पे काम करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ जाऊँगी और वही साइड जो है ले आऊँगी जिस पे मैंने काम करना है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, यानी आप एट अ टाइम देख सकते हो कि मैं अपने एक पर्टिकुलर एरिया पे क्या काम कर रही हूँ और कर रहा हूँ, और पर्सपेक्टिव व्यू में उसका जो है ना वो क्या बेसिकली रिजल्ट है। होपफुली कि आपको अभी तक यहाँ तक जितना भी था वो समझ आ गया होगा। अच्छा, उम्मीद है कि अभी तक मैंने आपको जो बताया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है ना उसमें हमने फाइल, उससे रिलेटेड तमाम ऑप्शंस, एडिट, उससे रिलेटेड तमाम ऑप्शन, व्यू, ऑब्जेक्ट, टैग एंड बुकमार्क, ये सारे के सारे ऑप्शन कवर करने हैं। और बेसिकली ये जो आपका पैनल है, इस पैनल को आप अपने ऑब्जेक्ट मैनेजर कहते हो।
अच्छा, तो यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी होपफुली, कि आपको व्यू पोर्ट का, उसके 4 टूल्स का और उसको कस्टमाइजली अरेंज करने का अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। तो वो भी इसको देखें, क्योंकि मैंने इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाना है। हो सकता है कि कोई नई चीज़ आपको मिल जाए, हो सकता है कि किसी नई चीज़ में आप जो है वो ग्रिप हासिल कर लें। तो चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। जल्द ही उसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी और आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। हैप्पी न्यू ईयर बाय द वे एंड अल्लाह हाफिज़।